नमस्कार साथियों, खबर आ रही है कि अमेरिका ने भारत की 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध क्यों लगाया है? क्योंकि आरोप ये लगे हैं कि वह ईरान के साथ मिल करके तेल व्यापार के नेटवर्क में कुछ ऐसा काम कर रही थी जो नहीं करना चाहिए था। यानी कि अवैध तरीके से, या हम कहें तो एक प्रकार का भ्रष्टाचार वाले तरीके से व्यापार कर रही थी, अपनी पहचान को छुपा करके, अपनी पहुंच को बता करके कि वह कुछ अलग जगह से लेकर आ रही है, अलग जगह पर पहुंचा रही है। जैसे कि आरोप ये लगे हैं कि ईरान से तेल लिया जाता था और उसके बाद ये जाहिर नहीं किया जाता था कि ये तेल ईरान से आया है, ये जाहिर किया जाता था कि दूसरे देशों से आया है, जैसे यूएई से आया है, और उसके बाद उसे हिंद महासागर के कई देशों तक पहुंचाया जाता था। और इसी आधार पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं 6 भारतीय कंपनियों पर। हालांकि भारत 2019 से ईरान से ट्रेड नहीं कर रहा है तेल या किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ के लिए, किसी कच्चे तेल के लिए, लेकिन ये निजी कंपनियों के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसके बाद अब इस मुद्दे को समझना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहली बात, अमेरिका ने 6 कंपनियों पर प्रतिबंध जो लगाए हैं और प्रतिबंध लगाने की पीछे वजह क्या बताई है। अमेरिका ने यह कहा कि पिछले साल जनवरी 2024 से 2025 की जनवरी तक में 25 की जनवरी तक में कुल 220 मिलियन डॉलर का और लगभग 220 मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। कच्चे तेल को बेच करके ईरान को इतना फायदा हुआ। इस प्रकार का व्यापार करने से, इतना व्यापार करने से जो फंड आया, उसकी फंडिंग उसने की कहां पे? सीरिया में ईरान ने की, सीरिया में, या फिर लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप के पास, या फिर यमन में हौतियों के लिए। तो इससे अशांति बढ़ाने का काम, आतंकवाद बढ़ाने का काम अमेरिका ने कहा कि ईरान करता है इस फंड को प्राप्त करके। तो ऐसे लोग जो ईरान के लिए इसमें मदद कर रहे हैं, उन पर उसने प्रतिबंध लगाया और उसके लिए 6 भारतीय कंपनियां भी आई और अन्य कई कंपनियां हैं, 13 कंपनियां हैं, लेकिन 6 भारतीय कंपनियां हैं। तो इस पूरे मामले को अगर हमें देखना हो नक्शे पर तो किस प्रकार से दिखाई देगा? ये ईरान है, आप देख लीजिए, और इस ईरान से यहां से तेल अगर कहीं से भी लिया जा रहा है और उसके बाद आरोप ये लगे कि यूएई का दिखाते हुए, कुछ डॉक्यूमेंट में फर्जीवाड़ा करते हुए, पहचान छुपाते हुए, जहाज में देश का झंडा बदलते हुए, और उसके बाद जहाज को हिंद महासागर पहुंचा के कई देशों में तेल को पहुंचाया जा रहा है या अन्य पदार्थों को पहुंचाया जा रहा है, पेट्रोलियम के जो है। तो इस पूरे घटनाक्रम में जब यह पता चला कि इतना बड़ा व्यापार एक समय लंबे साल से हो रहा है, तो उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। और प्रतिबंध जिसने लगाया अमेरिका ने, तो अमेरिका की तरफ से किसने? OFAC, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल। अब ये ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल क्या करेगा? ये क्या करेगा? ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। किस लिए लगाएगा? अमेरिका का जो आर्थिक हित है या व्यापारिक हित है, उसको पूरा करने के लिए। और आधार इसके लिए क्या रहेंगे कि वह आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग या उसके अलावा किसी वजह से जो देश प्रतिबंधित किए गए हैं, इन मामलों में जो लोग जुड़े हैं, जो कंपनियां जुड़ी हैं, उन कंपनियों को क्या करेगा? फ्रीज किया जाएगा। फिर दूसरी तरफ कि जो कंपनियां व्यापार कर रही थी, जिन्हें फ्रीज किया गया है, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अमेरिकी कंपनियों और वहां के नागरिकों, अमेरिका के नागरिकों के साथ उनका कोई आपस में किसी प्रकार का ट्रेड ना हो, किसी प्रकार का लेन देन ना हो। और उसके अलावा यह भी प्रयास किया जाएगा कि जिन देशों या कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, अगर उनसे कोई दूसरा देश व्यापार करता है तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा कि हम तो इस देश से व्यापार नहीं कर रहे हैं, आप भी इस पे मत करो, अगर आप इसके साथ व्यापार करोगे तो हम आप पर प्रतिबंध लगा देंगे। इसे कहा गया सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक प्रतिबंध। अब उसके बाद अगली बात आती है, अमेरिकी प्रतिबंधों का प्रभाव क्या होगा। सबसे पहली बात क्या है कि ये जो नागरिक हैं या जो कंपनियां हैं, इनकी जो भी संपत्ति वहां पर है वो हो जाएगी जब्त, जैसे कि वह काम करता है ऑफिस। फिर उसके बाद देखिए, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं दुनिया में, जितनी भी एमएनसीज हैं, अमेरिका और एमएनसी को इनसे कोई व्यापार नहीं करने का निर्देश दिया जाएगा। मतलब अमेरिका वो कहेगा कि कोई भी एमएनसी इनसे व्यापार ना करे, जिन देशों को भी प्रतिबंधित किया गया है। और दूसरी तरफ अमेरिका यह भी चाहेगा कि जो देश इन देशों के साथ या जो कंपनियां इन कंपनियों के साथ व्यापार करेंगी, हम उन पर भी प्रतिबंध लगा सकें। तो ऐसे में सख्ती बरतने वाली बात हो गई।
तो भारत की चिंता यह है कि भारत तो वैसे ही व्यापार नहीं कर रहा है। भारत कह रहा है 2019 से तो हम तेल का व्यापार कर ही नहीं रहे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन ये जो निजी कंपनियां कर रही हैं, इसकी वजह से भारत की विश्वसनीयता पर एक सवाल उठा है। अब यहाँ पे अगली बात आती है, जो संबंधित कंपनियां हैं, अब अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल नेटवर्क से उन्हें मदद नहीं मिलेगी। तो अन्य जो कंपनियां हैं जिन पर इस प्रकार के आरोप नहीं है, लेकिन इस प्रकार के कामों में अलग अलग जगह पर सही तरीके से भी लगी हुई हैं, जो शिपिंग का काम कर रही हैं, उन पर भी सवाल उठेंगे। तो पारदर्शिता की मांग होगी और ये बात भारत को समझना होगा कि भविष्य में और पारदर्शी तरीके से जो भारतीय कंपनियां हैं, दुनिया में बाहर कहीं काम कर रही हैं, शिपिंग से रिलेटेड काम कर रही हैं दुनिया के दूसरे देशों के लिए, वहां पर कुछ विनियमित करने का उनके लिए प्रयास किया जाए। फिर उसके बाद देखें तो समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा और शिपिंग सेंटर के भारतीय व्यवसायों को अब अधिक सतर्कता व पारदर्शिता बरतनी होगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो पारदर्शिता कैसे आएगी, वो पारदर्शिता भारत सुनिश्चित करेगा बेहतर तरीके से जब विनियमन करेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सीधी सी बात है कि हमने देखा कि अमेरिका को जब कहीं पर प्रतिबंध लगाना होता है तो अमेरिका यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि जो प्रतिबंध हम चाहते हैं कि लगे इस देश पे, हम लगा रहे हैं, बाकी लोग भी इस पर वैसा ही प्रतिबंध लगाए, नहीं तो हम उन पर प्रतिबंध लगा देंगे। तो अमेरिका की ये जो कोशिश है, इसको दबाव की नीति कहा जाता है, जिसमें कई देश रहते भी हैं। अब यहाँ पे देखें, भारत सरकार को चाहिए कि वह इस मामले पर क्या करे, सबसे पहले तो राजनयिक स्तर पर स्थिति को स्पष्ट करे और यह दुनिया के अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापारी भागीदारों को बताए कि इसमें भारत का प्रत्यक्ष कोई रोल नहीं है, वो निजी कंपनियां थी। और दूसरी बात, वो निजी कंपनियां अगर उनकी तरफ से यह बात वो कहना चाहें कि उनके द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जो गलत था, तो वो अभी भी जानकारी अमेरिका के उस विभाग को दे सकती हैं, उसके लिए वो एप्लीकेशन दे सकती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जरूरत है भारत को एक फ्रेमवर्क बनाने की, जिस फ्रेमवर्क के आधार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की कंपनियां हैं वो काम करें, उसका आधार एक तय हो सके। अब जैसा कि मैंने आपको निष्कर्ष में पहली बात बताई थी कि एक तरफ से दुनिया के व्यापार में कंपनियों के बीच में नियमों की, नैतिकता की, पारदर्शिता की पालन करने की मांग तो होगी ही, क्योंकि यहाँ पर कोई साख में गिरावट नहीं चाहिए, किसी भी देश को नहीं चाहिए, किसी भी देश की कंपनी को नहीं चाहिए, नहीं तो उसके देश का व्यापार प्रभावित होता ही है। और दूसरी तरफ हम देखें तो अमेरिका प्रतिबंधों को सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम किसी देश पर लगाएं तो उतना ही लगे, बल्कि बाकी देशों को भी वह उसमें जुटाने की कोशिश करता है। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से इतना कुछ हुआ है। और हम देखें अभी हाल में अमेरिका के एक्शन बहुत सारे हैं। अगर हम देखें, ट्रंप ने भी हाल ही में क्या कहा कि भारत पर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा, 1 अगस्त से लागू होने की बात कही। दूसरी तरफ उसने कहा कि पाकिस्तान के साथ एक हम डील कर सकते हैं कच्चे तेल को लेकर के। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, इसमें भी हमें अभी बहुत कुछ जानना जरूरी है कि आखिर टैरिफ से क्या असर पड़ेगा। अगर कोई प्रोजेक्ट इस तरह का भविष्य में आता है तो भारत के साथ क्या तेल का कोई संकट होने वाला है, भारत की तेल को लेकर निर्भरता क्या है, उन सब बारे में भी हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये देख लीजिए कि ये सवाल है सेकेंडरी सैंक्शंस, द्वितीयक प्रतिबंध का अर्थ क्या है। ए, केवल अमेरिका से व्यापार पर रोक, बी, अमेरिकी नागरिकों को पेनल्टी, सी, गैर अमेरिकी कंपनी के भी अगर प्रतिबंधित देश से व्यापार करे तो उस पर भी अमेरिकी प्रतिबंध लग सकते हैं, और डी क्या है, केवल बैंक खाते फ्रीज करना। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।